पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार राज्य से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के जिन बड़े चेहरों को केंद्र की नई सरकार में मंत्री का पद नहीं मिल पाया, उनमें से एक रविशंकर प्रसाद का नाम भी शामिल है। रविशंकर प्रसाद जी लगातार दूसरी बार पटना साहिब से सीट चुनाव जीतकर सांसद बने हैं और रविशंकर प्रसाद इसमें से पहले मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। रूडी को इस बार मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है और राजीव प्रताप रूडी लगातार 3 बार से सारण सीट पर लालू परिवार को मात दे रहे हैं और रूडी ने इस बात पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को चुनाव में शिरकत दी है। इससे पहले उन्होंने साल 2019 में भी लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को भी इस सीट से हराया था, जबकि साल 2014 में लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी इस सीट से राजीव प्रताप रूडी से हार गई थी और पूर्वी चंपारण से एक बार फिर जीत दर्ज करने वाले राधा मोहन सिंह को इस बार भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्होंने कृषि मंत्रालय का विभाग मिला था और राधा मोहन सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। राजीव प्रताप रूडी, राधा मोहन सिंह और रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं ने मोदी का भरोसा खो दिया है। चर्चा तो यहाँ तक चल पड़ी है कि इस बार रविशंकर प्रसाद को बीजेपी पटना साहिब से टिकट भी नहीं देगी, लेकिन मोदी के पिछले कार्यकाल के बीच में ही अचानक मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। मोदी के पहले कार्यकाल में राजीव प्रताप रूडी हटाए गए थे, जबकि राधा मोहन सिंह को मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी मंत्री नहीं बनाया था। हालांकि बिहार में अक्सर देखा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल उस वर्ग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है जिसके बारे में माना जाता है कि उसे बीजेपी में उचित स्थान नहीं मिला है। ऐसे में बीजेपी भी इस बात को समझकर भविष्य में मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल करती है तो उसमें बिहार को लेकर भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि मौजूदा केंद्र सरकार में ऐसे कई बड़े नेता हैं जिनके मंत्री बनने की संभावना को उनकी हार ने फिलहाल खत्म कर दिया है। मोदी सरकार में जिस तरह से अपनी पार्टी ने अकेले सांसद जीतन राम मांझी को मंत्री बनने का अवसर मिला है, माना जाता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा काराकट से चुनाव जीतने में सफल होते तो उन्हें भी यह अवसर मिल सकता था। उपेंद्र कुशवाहा साल 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री बनाए गए थे। उस समय उनकी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 3 सांसद चुनाव जीतने में सफल रहे थे। बाद में कुशवाहा अपनी पार्टी और गठबंधन बदलते रहे। इस साल के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को काराकट की सीट पर बीजेपी के ही बागी और निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह की वजह से हार का सामना करना पड़ा। इस सीट से सीपीआई के राजा राम सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे। पूर्व नौकरशाह आरके सिंह मोदी की पिछली दोनों सरकारों में मंत्री रहे थे और आरके सिंह को इस बार आरा लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा और राजकुमार सिंह को सीपीआई के सुदामा प्रसाद ने चुनावों में मात दी और इस तरह से बिहार में 2 संभावित मंत्रियों की कुर्सी सीपीआई ने छीन ली है। इसके अलावा हार की वजह से मंत्री बनने की संभावना गंवाने वालों में रामकृपाल सिंह का नाम भी लिया जा सकता है। रामकृपाल सिंह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री बनाए गए थे। हालांकि पिछली सरकार में उन्होंने यह मौका नहीं दिया गया था, लेकिन रामकृपाल सिंह को लालू के करीबी और राष्ट्रीय जनता दल में थे। बाद में उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने साल 2014 और साल 2019 में लालू की बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र सीट से पराजित किया था। हालांकि इस बार के चुनावों में जीत मीसा भारती को मिली है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।